नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं धाय धाय एंटरटेनमेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिग बॉस के घर में हुए आखिरी टाइम कोड के टास्क के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले हफ्ते यानी 19 जनवरी को बिग बॉस का फिनाले है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बिग बॉस ने घर में 2 कार्य करवाए थे। पहला कार्य घर के पूरे सदस्य के बीच हुआ और दूसरा कार्य चुम और विवियन के बीच हुआ। तो चलिए जानते हैं कि कार्य क्या था। तो पहला कार्य था पूरे घर वालों के बीच, जिसमें कि गार्डन एरिया में एक दुकान बनाई गई थी जो कि रजत की दुकान थी और रजत उस दुकान के मालिक थे। वहीं दूसरी ओर एक पक्षी था जिससे कि पूरे घर वालों को सहलाना था और उसके फेक अंडे दूसरे साइड में रखे हुए थे। बजट बजते ही सारे घर वालों को दौड़कर जाना था, उस फेक अंडे को उठाना था और रजत को लाकर देना था। जो भी सदस्य सबसे पहले अंडे लाकर देता उसके बदले में रजत उसे असली अंडे देते। रजत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 5 अंडे घर वालों को दे सकते थे। उस अंडे पर घर वालों को या तो खुद का नाम या तो उस सदस्य का नाम लिखना था जिसे वो जिताना चाहते थे या जिसके लिए खेल रहे थे। यहाँ सभी लोग अपने लिए खेल रहे थे, लेकिन वहीं करणवीर मेहरा चुम के लिए खेल रहे थे। वो चाहते थे कि चुम इस कार्य में जीते। नियम के अनुसार बजट बजते ही कार्य शुरू हो गया। फिर बजट बजते ही ये कार्य खत्म हुआ और बिग बॉस ने रजत को कहा कि आप उस सदस्य के नाम की घोषणा कीजिए जिसके पास सबसे ज्यादा अंडे हैं। रजत ने 2 लोगों के नाम की घोषणा की है, एक तो खुद के लिए खेल रहे विवियन की और दूसरी वो जिनके लिए करणवीर मेहरा खेल रहे थे, वो है चुमदारा। तो विवियन और चुम बनते हैं टाइम गॉड के दावेदार। अब फिर शुरू होती है टाइम गॉड के दावेदारों के बीच एक कार्य। अब ये कार्य क्या था ये भी आपको समझा देती हूँ। तो गार्डन एरिया में एक स्ट्रेचर था, उस स्ट्रेचर को विवियन और चुम दोनों को स्ट्रेचर पकड़ के पूरे घर में घूमना था। वहीं पास में कुछ ईंटें पड़ी हुई थी। सिल्वर कलर की जो ईंटें थी वो चुम की थी और गोल्डन कलर की जो ईंटें थी वो विवियन की। बजट बजते ही नियम के अनुसार कार्य शुरू हुआ। जो लोग विवियन के लिए खेल रहे थे वो गोल्डन कलर की ईंटें डालते स्ट्रेचर में और जो लोग चुम के लिए खेल रहे थे वो सिल्वर कलर की ईंटें डालते स्ट्रेचर में। कार्य शुरू होते ही विवियन स्ट्रेचर को बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे, कभी चुम को जोर से धक्का दे रहे थे, कभी अपनी तरफ खींच रहे थे। इस दौरान कई बार चुम गिरी, कभी उन्हें हाथ में चोट आया, कभी घुटने में, कभी घुटने छिल गए, लेकिन फिर भी चुम हारी नहीं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस गेम को खेला है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद उनकी जगह कोई और लड़की होती तो रोने लग जाती या हार जाती या फिर छोड़ के चली जाती कि अब मैं नहीं खेलूंगी, लेकिन चुम ने बहुत ही बहादुरी के साथ इस गेम को खेला है और काबिले तारीफ रही है चुम। बाकी मैं दूसरी ओर देख ले तो चुम का एक बार हाथ छूट गया था स्ट्रेचर से, लेकिन रजत ने कहा कि हाँ तुम कंटिन्यू करो, गेम को कंटिन्यू करो, खेलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से चुम ने स्ट्रेचर को पकड़ा और खेलना जारी रखा। फिर बजट बजते इस कार्य का एंड हुआ और रजत ने विवियन का नाम अनाउंस किया कि विवियन इस कार्य को जीतते हैं। लेकिन कहीं न कहीं विवियन को इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है चुम के साथ वो गलत था, इसीलिए वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे टाइम गॉड का टाइटल जीतने के बाद भी। तब बिग बॉस ने विवियन से कहा कि क्या आप अपना टाइम गॉड का टाइटल और फाइनल वीक में पहुंचने का हक चुम को देना चाहते हैं? तो विवियन ने कहा कि हाँ, लेकिन चुम ने वो सब स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो ये सब देखकर बिग बॉस भड़क गए कि ये तो घोर बेइज्जती है, ना तो इन लोगों को टाइम गॉड का टाइटल चाहिए, ना ही फाइनल वीक में पहुंचने को किसी को जल्दी है। तो इसी बात से भड़के बिग बॉस ने श्रुतिका और बाकी घर वालों को खरी खोटी खूब सुनाया। श्रुतिका को इसलिए क्योंकि जब चुम को चोट पहुंची थी कार्य के दौरान, तब बिग बॉस के लाडले विवियन उनका हालचाल पूछने आए थे, जिस पर श्रुतिका ने झटकते हुए कहा कि तुम लोग रहने दो, तुम लोग में कोई इंसानियत नहीं है। इस बात से बिग बॉस का दिल काफी दुखा और उन्होंने श्रुतिका को बाद में खरी खोटी सुनाई। तो अब मुद्दे की बात यह है कि पहली बात तो बिग बॉस को ऐसा कार्य देना चाहिए जिसमें अगर लड़का लड़की है तो आसानी से उस टास्क को खेल सकते हैं। आप कोई ऐसा टास्क दीजिए ही मत जिसमें बल का प्रयोग हो। जहाँ बल का प्रयोग है वहां ऑब्वियसली लड़का ही जीतेगा, पहली गलती। दूसरी, अगर विवियन के अंदर इतनी इंसानियत थी और उनको इस बात का गिल्ट हो रहा था क्योंकि विवियन को अच्छे से पता था कि उन्होंने गलती की है, तभी उन्हें इस बात का गिल्ट था, उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने उसके साथ खींचातानी की है, उसको गिराया, उसको चोट लगाई, ये बात विवियन को बहुत अच्छे से पता था, तभी वो दुख जता रहे थे और बार बार चुम से बात करना चाह रहे थे। अब उनको इस बात का भी डर था कि पता नहीं बाहर जनता देख रही है, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बुरा दिख रहा हूँ, मैंने सही तो किया नहीं। तो खेल के दौरान ही विवियन को ये सोचना चाहिए था कि ज्यादा खींचातानी ना करे। उस समय वो बड़े जोश में थी और हीरो बन रहे थे, तो दूसरी गलती उन्होंने वहां की। तीसरी बात कि मुझे नहीं लगता कि श्रुतिका वहां गलत है। आप इंसानियत दिखा रहे हो, ठीक है वो आपका चीज है, लेकिन उसकी दोस्त घायल हुई है उस टास्क में, गुस्सा किसी को भी आएगा। शायद मैं होती उस जगह पे तो मुझे भी गुस्सा आता है कि एक तो आप लोगों ने खींचातानी करके उससे गिराया, उसके हाथ का क्या हालत हुआ था, उसके घुटने छिल गए थे और बाद में तुम पानी पूछिए। तो वो वाली बात हो गई ना कि किसी का गला काट दो, बाद में पूछोगे ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ।
तो तीसरी चीज, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इस टास्क के दौरान हुई है। सिर्फ मुझे ये कहना था कि बिग बॉस जिसको हीरो दिखाना चाहते हैं उसे हर हाल में हीरो दिखाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, और किसी को अगर विलन दिखाना है, भले वो इंसान सही है, पर अगर किसी को विलन दिखाना है तो हाथ धो के उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं कि इंसान गलत है, गलत है, गलत है। अगर आप फेयर हो तो फेयर तरीके से खेलो, गलत को गलत और सही को सही कहो। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस हफ्ते कोई टाइम गॉड बन पाता भी है या बिना टाइम गॉड के ये घर चलता है। आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि चुम अपनी जगह पे सही थी और विवियन गलत, या विवियन सही था चुम गलत? आपकी जो भी राय है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए